आखिर भगवान आदि शेष के अवतार बलराम जी की मृत्यु कैसे हुई? किसने मारा था उन्हें? उनके जीवन के अंतिम समय में क्या हुआ था? श्री कृष्ण उस समय कहाँ थे और क्यों भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नहीं बचाया? बलराम जी की मृत्यु से जुड़ी एक एक घटनाओं को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी। हमें आपके इस सपोर्ट से आगे काम करने की प्रेरणा मिलती है। जब प्रभास क्षेत्र में प्रचंड तेजस्वी यदुवंशियों का महापान आरंभ हुआ, श्री कृष्ण के पास ही कृतवर्मा सहित बलराम सात्यकी कद और भभरू पीने लगे और उसके उपरांत तो मानो गांधारी और उन ब्राह्मणों के श्राप ने अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया। पीते पीते सात्यकी, कृतवर्मा, प्रद्युमन आदि यदुवंशी योद्धा मद से उन्मत्त हो उठे और एक दूसरे का उपहास उड़ाने लगे। तब काल की प्रेरणा से सब एक दूसरे को ही मारने लगे। सात्विक तथा अपने पुत्र को मारा गया थे। यदुनंदन श्री कृष्ण ने कुपित होकर एक मुट्ठी घास उखाड़ ली। उनके हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मूसल बन गई। फिर तो जो जो सामने आए उन सबको श्री कृष्ण ने उसी से मार गिराया। उस समय काल से प्रेरित हुए अंधक, भोजसिनी और विष्णु वंश के लोगों ने उस भीषण मारकाट में उन्हीं मुसलों से एक दूसरे को मारना आरंभ कर दिया। एक साधारण तिनका भी मूसल जैसा दिखाई देता था। ये सब ब्राह्मणों के श्राप का ही तो प्रभाव था। उस मूसल से पिता ने पुत्र और पुत्र ने पिता को मार डाला। वहां मारे जाने वाले किसी योद्धा के मन में वहां से भाग जाने का विचार नहीं होता था। काल चक्र के इस परिवर्तन को जानते हुए महाबाहु मधुसूदन वहां चुपचाप सब कुछ देख रहे थे और मूसल का सहारा लेकर खड़े रहे। श्री कृष्ण ने जब अपने पुत्र सामचारोदेशन और प्रद्युमन तथा पोते अनिरुद्ध को मारा गया देखा, तब उनकी क्रोध अग्नि प्रज्वलित हो उठी। अपने छोटे भाई गद को रणसैया पर पड़ा हुआ देख वह अत्यंत रोष से आग बबूला हो उठे। फिर तो सारंग, धनुष, चक्र और गदा धारण करने वाले श्री कृष्ण ने उस समय शेष बचे हुए समस्त यदुवंशियों का संहार कर डाला। वह भरू और दारुक ने उस समय यादवों का संहार करते हुए श्री कृष्ण से कहा, अब सबका विनाश हो गया। इनमें से अधिकांश तो आपके हाथों मारे गए हैं। अब बलराम जी का पता लगाइए। अब हम तीनों उधर ही चलें जिधर बलराम जी गए थे। तदनंतर दारुक, बबरू और भगवान श्री कृष्ण तीनों ही बलराम जी के चरण चिन्ह देखते हुए वहां से चल दिए। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने अनंत पराक्रमी बलराम जी को एक वृक्ष के नीचे विराजमान देखा, जो एकांत में बैठकर ध्यान कर रहे थे। उन महानुभाव के पास पहुंचकर श्री कृष्ण ने तत्काल दारुक को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही कुरु देश की राजधानी हस्तिनापुर में जाकर अर्जुन को इस यादवों के महासंहार का सारा समाचार कह सुनाओ। ब्राह्मणों के श्राप से यदुवंशियों की मृत्यु का समाचार पाकर अर्जुन शीघ्र ही द्वारका चले आए। दारुक के चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने निकट खड़े हुए बबरू से कहा, आप इन स्त्रियों की रक्षा के लिए शीघ्र ही द्वारका को चले जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि डाकू धन के लालच में उनकी हत्या कर डालें। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर बबरू वहां से प्रस्थान किए। वे मदिरा के मद से आतुर तो थे ही, भाई बंधुओं के वध से अत्यंत शोक से पीड़ित थे। वे श्री कृष्ण के निकट अभी विश्राम ही कर रहे थे कि ब्राह्मणों के श्राप के प्रभाव से उत्पन्न हुआ एक महान दूरदर्शी मूसल किसी व्याध के बाण से लगा हुआ सहसा उनके ऊपर आ गिरा और उसने तुरंत ही उनके प्राण ले लिए। बबरू को मारा गया देख श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई से कहा, भैया बलराम, आप यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करें जब तक कि मैं स्त्रियों को कुटुंब बीजनों के संरक्षण में सौंप आता हूँ। ये कहकर श्री कृष्ण द्वारकापुरी में गए और वहाँ अपने पिता वासुदेव जी से बोले, तात, आप अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए हमारे कुल की समस्त स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी मेरी रात देखते हुए वन के भीतर बैठे हैं। मैंने इस समय यदुवंशियों का विनाश देखा है और पूर्व काल में गुरुकुल के श्रेष्ठ राजाओं का भी संहार देख चुका हूँ। अब मैं उन यादव वीरों के बिना उनकी इस पुरी को देखने में असमर्थ हूँ। वन में जाकर बलराम जी के साथ तपस्या करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने सिर को पिताश्री के चरणों में स्पर्श किया। फिर भगवान श्री कृष्ण वहां से तुरंत चल दिए। इतने में ही उस नगर की स्त्रियों और बालकों के रोने का महान अर्धनाद सुनाई दिया। विलाप करती हुई उन युवतियों के करुण कंदन को सुनकर श्री कृष्ण पुनः लौट आए और उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, देखिए नरश्रेष्ठ अर्जुन, शीघ्र ही इस नगर में आने वाले हैं। वह तुम्हें संकट से बचाएंगे। ये कहकर वे चले गए। वहां जाकर श्री कृष्ण ने वन के एकांत प्रदेश में बैठे हुए बलराम जी का दर्शन किया।
बलराम जी योग युक्त होकर समाधि लगाए बैठे थे। श्री कृष्ण ने उनके मुख से एक श्वेत वर्ण के विशालकाय सर्प को निकलते हुए देखा। श्री कृष्ण द्वारा देखा हुआ वह महानुभाव नाग जिस ओर महासागर था उसी मार्ग पर चल दिया। वह अपने पूर्व शरीर को त्याग कर इस रूप में प्रकट हुआ था। उसके सहस्त्रों मस्तक थे। उसका विशाल शरीर पर्वत के विस्तार के समान दिखाई पड़ता था। उसके मुख की कांति लाल रंग की थी। समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर उस नाग का साक्षात भगवान अनंत का भली भांति स्वागत किया। दिव्य नागों के पवित्र सरिताओं ने भी उनका सत्कार किया। करकोटक, वासुकी, तक्ष, पृथुश्रवा, अरुण, कुंजर, मृषि, शंख, कुमुद, पुंडरीक, महामना, धृतराष्ट्रक्रांत, स्थितिकंठ उग्र, तेजा चक्र, बंद आतिशंत, नागप्रवर, दुमुर्ग अम्बरीश और स्वयं राजा वरुण ने भी उनका स्वागत किया। उपयुक्त सब लोगों ने आगे बढ़कर उनकी आगमनी की, स्वागत पूर्वक अभिनंदन किया और अधर्य पाद्य आदि उपचारों द्वारा उनकी पूजा संपन्न की। भाई बलराम के परम धाम पधारने के पश्चात दिव्यदर्शी भगवान श्री कृष्ण कुछ सोचते विचारते हुए उस सुने वन में विचरने लगे। फिर वे श्रेष्ठ तेज वाले भगवान पृथ्वी पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण अर्थों के तत्ववेत्ता और अविनाशी देवता हैं, तो उस समय उन्होंने देह मोक्ष या अलौकिक लीला का श्रवण करने के लिए किसी निमित्त के प्राप्त होने की इच्छा की। फिर वे मन, वाणी और इंद्रियों का अनुरोध करके महायोग का आश्रय ले पृथ्वी पर लेट गए। उसी समय जरा नामक एक भयंकर शिकारी मृग मार ले जाने की इच्छा से उस स्थान पर आया। उस समय श्री कृष्ण योग युक्त होकर सो रहे थे। मृगों में आज तक हुए उस शिकारी ने श्री कृष्ण को ही मृग समझकर और बड़ी उतावली के साथ बाण मारकर उनके पैर के तलवे में घाव कर दिया। फिर उस मृग को पकड़ने के लिए जब वह निकट आया तब योग में स्थित 4 भुजा वाले पीताम्बरधारी पुरुष भगवान श्री कृष्ण पर उसके दृष्टि पड़ी। अब तो जरा अपने को ही अपराधी मानकर मन ही मन बहुत डर गया। उसने भगवान श्री कृष्ण के दोनों पैर पकड़ लिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया कि अपनी कांति से पृथ्वी एवं आकाश को व्याप्त करते हुए उद्धव लोक में अपने परम धाम को चले गए। अंतरिक्ष में पहुंचने पर इंद्र, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, वसु, विश्वदेव, मुनि सिद्ध, अप्सराओं सहित मुख्य गंधर्वों ने आगे बढ़कर भगवान का स्वागत किया। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय हो। जय श्री कृष्ण।